हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसमें सारे भी जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना रिएक्शन तो प्लीज़ ज़रूर दिया करिए कि आपको कैसे लगे ये प्रश्न। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आए हुए प्रश्न है, बस एक सुपर फास्ट रिविज़न के तौर पर मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अब ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ पर की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज के द्वारा था, जो चलाया गया था पहला आंदोलन। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो वो धर्म सभा था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था? तो राजा राम मोहन राय का था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हैं और सती प्रथा के विरोध में ये सबसे पहले आगे आए थे। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या वागीस ने संभाली थी। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े हुए थे, तो हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1875 में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो भारत में यह 1882 में अड्डयार मद्रास में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वो भी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896 से 97 के बीच बेंगलुरु कलकत्ता में हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिसके जन्म दिवस के अवसर पर विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? प्लीज़ अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो वो है राजा राम मोहन राय। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? तो वो है पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया था? तो 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा लाई गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में पूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो वो है शिकागो। कौन से सन में हुए थे? 1893। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है? तो केशव चंद्र सेन के। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली है? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाली गई है। शारदामणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था।
1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता का कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब हैं। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट हैं। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार आंदोलन था। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 में भाग लिया था। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की है? तो राजा राम मोहन राय ने की है। राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो वह फतुह उल मुवाहिद्दीन, ये राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। और राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो दोस्तों ये रही आज के क्लास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस फैक्ट आप सभी के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए फैक्ट के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद।